हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज बताने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत में VVVVI अनुवाद। क्लास 10th के संस्कृत बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाले अनुवाद। ये दोस्तों हर बार इस तरह के अनुवाद एग्जाम में आती है। संस्कृत में जो लड़का नहीं बना पाते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोग अनुवाद समझते हैं, कैसे अनुवाद सीखेंगे हम लोग, कैसे एग्जाम में बनाएंगे हम लोग। बहुत से लड़कों को तो संस्कृत में क्रॉस भी लग जाता है, नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, हटो याद संस्कृत नहीं पढ़ रहा। संस्कृत में क्या चाहिए दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, पढ़ना जरूरी होता है हर स्टूडेंट को। चल दोस्तों लेकर आते हैं, चलते हैं अपने बोर्ड पर। लिखा हुआ है कि संस्कृत में अनुवाद करना, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना। पहला दोस्तों कि नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा पवित्र है, जो नदी है वह गंगा पवित्र है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। पहला दोस्तों कि नदीसु गंगाया पवित्र अस्ति। नदीसु, देखिए नदियों में दोस्तों जो में होगा इसी में इसका क्या होगा, उच्चारण होगा दोस्तों। तो नदियों में गंगा पवित्र है, तो नदीसु गंगाया पवित्र अस्ति, नदीसु गंगाया पवित्र अस्ति। इस तरह दोस्तों आ सकता है, नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में ब्रह्मपुत्र पवित्र है, कोई भी नदी आ सकता है दोस्तों, तो इसमें ध्यान देना है। तो नदीसु गंगाया पवित्र अस्ति, मान लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मपुत्र देता है, तो क्या हो जाएगा, नदीसु ब्रह्मपुत्र पवित्र अस्ति। तो नदियों में गंगा पवित्र है। इस तरह से हम अनुवाद करेंगे दोस्तों। ये इस तरह क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैग में देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन आएगा सेम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नदी जो है गंगा हिमालय से निकलती है, या हो सकता है दोस्तों गंगा हिमालय पहाड़ से निकलती है, या ऐसे भी आता है कि हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है। तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप क्वेश्चन बैग में पलट कर देख लीजिए, विश्वास हो जाएगा। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का संस्कृत में होता है गंगे होता है दोस्तों, गंगा हिमालयात। इससे दोस्तों जो भी इसमें अधिकरण लगा हुआ है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हिमालय से निकलती है, कारक लगा हुआ। तो गंगा हिमालयात निसरती, निकलना के निसरती हो जाएगा दोस्तों। तो गंगा हिमालय से निकलती है, ये सब लोग लट लकार सब हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों, पहले भी लट लकार लंग लकार लिख लकार सभी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगाया हिमालयात निसरती। इस तरह दोस्तों आ सकता है, और भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, गंगा की जगह कोई और नदी दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों बना सकते हैं। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात निसरती। फिर दोस्तों तीसरा नंबर है कि पटना गंगा किनारे है। समझिए दोस्तों, तीनों जो है गंगे पर भी है दोस्तों, क्यों गंगा का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले देखिए भी गंगे से दोस्तों, दूसरा भी गंगे से है, तीसरा भी गंगे से है। अरे तीसरा है तो क्या चाहिए, गंगा जो पटना है गंगा किनारे, जो पटना सिटी है वह गंगा किनारे है क्या स्थित है। चलो वो संस्कृत में अनुवाद कैसे करें दोस्तों, एकदम जरूरी दोस्तों, आपके एग्जाम में एक बार पूछेगा, जरूरी है एकदम कंफर्म है दोस्तों कि पटना गंगा किनारे है, तो पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति। पटना को संस्कृत में बोलते तो पाटलिपुत्रम कहते हैं, पुराना नाम इसका है पाटलिपुत्र का है पटना का। तो पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति, पाटलिपुत्र गंगाया तटे अस्ति। ये दोस्तों पटना जो है बिहार की राजधानी है। देखिए दोस्तों ये भी क्या चाहिए, पटने से है, पटने में दोस्तों घटना हो रहा है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, पटना में। तो पटना बिहार की राजधानी है, तो पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, है ना दोस्तों।
देखिए चारों जो दोस्तों काची है पटने से गंगा से रिलेटेड अनुवाद है जो हम संस्कृत में करना है। तो पटना बिहार की राजधानी है, तो पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। सुनोगे दोस्तों, तोहरे चलते नामा खिलल है यूपी बिहार में। बिहार है दोस्तों, बिहार। क्या अगला है कि क्या तुम पटना गए हो? क्या तुम पटना गए हो? क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, क्या तुम पटना गए? अभी पटने से है। तो क्या का संस्कृत होता है दोस्तों? किम। तुम का संस्कृत होता है तवम। पटना का पाटलिपुत्र। जाना है गतवान। 80 लगा सकते हैं दोस्तों, गतवान। क्या तुम पटना गए हो पूछ रहा 80। देखिए दोस्तों अब यहाँ चलेंगे। अब देखिए 6ठा नंबर में है, तुम मेरे साथ चलोगे? मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, तुम मेरे साथ चलोगे? तवम। तुम का संस्कृत होता है दोस्तों तवम। तवम मया चलिष्यसि। तुम मेरे साथ चलोगे? तवम स मतलब साथ है दोस्तों। स जो दोस्तों लिखा हुआ है, स मतलब साथ होता है। तुम मेरे साथ चलोगे? तवम स तवम मया चलिष्यति। किसे बोलते हैं? अपने दोस्त को बोलते हैं, अपने भाई को बोलते हैं, अपने बहन को बोलते हैं, अपने मम्मी को बोलते हैं। साथ चलोगे? तो क्या होता है? तुम मेरे साथ चलोगे? तवम मया चलिष्यति। अगला दोस्तों 7 नंबर है, मैं वही रहता हूँ। मैं जो है वहीं रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? आप जहाँ रहते हैं मैं वहीं रहता हूँ बोलते हैं ना दोस्तों। तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे? अहम तत्र वसामि। अहम, मैं का संस्कृत है दोस्तों अहम। अहम तत्रैव वसामि। अहम तत्रैव वसामि। तो इस तरह दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? इसका अनुवाद संस्कृत में हम लोग कर सकते हैं। तो मैं वहीं रहता हूँ, अहम तत्रैव वसामि। तो 7 गो अनुवाद को हम लोग सब समझ गए दोस्तों। अगला क्या चीज है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कालिदास सब लोग परिचित होंगे। रघुवंशम का ये लेखा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, रघुवंशम। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। यहाँ पर कोई और हो सकता है दोस्तों, तुलसीदास भी हो सकता है, वेद व्यास भी लिख सकते हैं, रहीम भी लिख सकते हैं, बहुत सारे कवि भी हैं, उनको भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास, यहाँ कुछ नाम चेंज हो जाएगा मगर बनेगा इसी दोस्तों। तो कवियों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? कविशु हो जाएगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविशु कालिदास। कविशु कालिदास श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ अस्ति। ये कोई लकार का नहीं है दोस्तों, है हो, है के लिए इसमें लगता है अस्ति। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ये 8वां अनुवाद था दोस्तों। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। वैसे नाम बोलिए आंख मुंद करके, आपको नाम जरूर याद हो जाएगा। याद है तो इसका आपको जो है दिमाग में नियम रहेगा दोस्तों, नहीं ऐसा बनाए थे। कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। वाल्मीकि भी आ सकता है। तो कविशु वाल्मीकि श्रेष्ठ अस्ति लिख सकते हैं। 9 नंबर दोस्तों, ऋतुओं का राजा वसंत है। ऋतुओं का जो राजा है वह वसंत है। देखिए दोस्तों ऋतुओं, यहाँ पर कवियों था तो कविशु हो गया दोस्तों। यहाँ पर ऋतुओं ऋतुषु। तो ऋतुषु राजा वसंत अस्ति। ऋतुओं का राजा वसंत है। तो ऋतुओं का राजा वसंत है, ऋतु राजा वसंत अंति। ठीक हो जाए दोस्तों। अनुवाद नंबर 9 नंबर था, ऋतुओं का राजा वसंत है, ऋतु राजा वसंत अस्ति। 10वां अनुवाद दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, VVI। विधा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
विधा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, विधा पढ़ते लिखते हैं तो कुछ न कुछ हमको नॉलेज आती है। तो हम लोग विधा से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। मन शांति हो तो पढ़ने भी अच्छा लगता है, ज्ञान भी हम लोग को मिलता है। तो विधा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो विद्या ज्ञानम लभ्यते, विधा ज्ञान लभ्यते लिख सकते दोस्तों, या लिख सकते हैं दोस्तों लभ्यन्ते, प्राप्ति भी लिख सकते हैं, प्राप्ति भी लिख सकते हैं दोस्तों, प्राप्त। तो विधा से ज्ञान की प्राप्ति, विधाय ज्ञानम लभ्यते, विधा से ज्ञान की हमको प्राप्ति होती है। यह दोस्तों संस्कृत का 10 अनुवाद लेकर आए थे क्लास 10 का बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2024। बहुत ही वीवीआई संस्कृत का अनुवाद दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आती है। आप क्वेश्चन का पढ़ के देखिए, मॉडल पेपर जारी हो गया उसको देखिए, इस तरह का आपको अनुवाद मिलेगा। और रिलेट करिए, एक दूसरे जोड़ने के लिए सीखिए कैसे इसमें बनेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर करें। जय हिंद।